साथियों, यूपी की सियासत में अदिति यादव का नाम काफी तेजी से चर्चा में है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले भविष्य के विधानसभा चुनाव में अदिति यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। लेकिन लड़ तो सकती हैं, लेकिन कौन सी सीट होगी, कौन सा इलाका होगा और भारतीय जनता पार्टी का हालत क्या होगा, तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अखिलेश की बेटी अदिति यादव अपना पहला चुनाव 2027 में किस विधानसभा सीट से लड़ेंगी। एक बड़ा सवाल है, क्या 27 में ही चुनाव लड़ेंगी या फिर 27 के बाद भविष्य में होने वाले चुनाव में अपना पहला चुनाव लड़ेंगी, और सीट कौन सी होगी और कौन सी मजबूत इलाका होगा जहां वो फॉर्म भरेंगी। अब यहां पर आप देख सकते हो सबसे मजबूत सीट को लेकर वो कौन सी है सपा की, ये भी आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, और हमारे जितने भी साथी होंगे उत्तर प्रदेश के होंगे या उत्तर प्रदेश के बाहर होंगे, वो इस चीज को ध्यान से देखते होंगे और समझते होंगे। अब यहां पर देखिए, जो सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है सीट, यूपी में जो सियासतदान है वो इसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली संभावित सीट है करहल। और आपको पता होगा करहल एक ऐसा सीट है जहां पर मुलायम सिंह यादव हूं, अखिलेश यादव हूं, तेज प्रताप यादव हूं, यहां से मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए, यदि अदिति यादव को पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है तो राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार करहल विधानसभा सबसे मजबूत दावेदार यहां पर मानी जाती है। अगर आप करहल के होंगे या मैनपुरी या सफाई के इलाके के आसपास के होंगे तो आप कीमती राय अपना जरूर दो, क्योंकि भविष्य में अदिति यादव चुनाव लड़ेंगी। अब ये तय नहीं है कि 27 में लड़ेंगे कि 27 के बाद जो आएगा 32 उसमें लड़ेंगी। तो यहां पर अब देखिए, ये मुलायम सिंह यादव की परिवार का सबसे मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। यादव और समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक यहाँ काफी मजबूत है। परिवार का संगठन और कार्यकर्ता नेटवर्क पहले से स्थापित है। सुरक्षित सीट होने के कारण नए उम्मीदवारों को उतारना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। तो अगर आप भी करहल के होंगे तो आप अपना कीमती राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, दूसरी संभावित सीट है जसवंत नगर। अब जसवंत नगर भी समाजवादी पार्टी के चाणक्य शिवपाल सिंह यादव की सीट है, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाती है। जसवंत नगर विधानसभा भी एक मजबूत विकल्प मानी जाती है। कारण यह दादा यादव परिवार का पारंपरिक गढ़ है। समाजवादी पार्टी यहाँ लंबे समय से मजबूत रही है। संगठनात्मक पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। शिवपाल सिंह यादव की सीट। अब जो सियासतदान है, जो जानकारी सियासत में रखते हैं, उनको पता हो गई कि सैफई हो का इलाका हो, आसपास का इलाका हो, जसवंत नगर का इलाका हो, मैनपुरी का, भोगांव का, ये ऐसी सीटें हैं यहाँ पर आंख बंद करके आप भरोसा जता सकते हो। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तीसरी संभावित सीट मैनपुरी क्षेत्र की कोई भी विधानसभा आप ले लीजिए। अब जो दावा है, देखिए, जब 24 के बाद जब उपचुनाव हुए थे, डिंपल यादव उपचुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, और बहु मजबूती के साथ अदिति यादव मैदान में जुटी थी। गांव गांव जाना, कैंपेन करना, लोगों से बातचीत करना, लगातार मजबूती के साथ वो पहुंची थी। अब देखिए, चूंकि अदिति यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी मां डिंपल यादव के साथ मैनपुरी में सक्रिय दिखाई दी थी, इसलिए भविष्य में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट से उन्हें उतारा जा सकता है। हालांकि ये केवल राजनीतिक संभावना है, कोई आधिकारिक अभी निर्णय नहीं हुआ। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये राजनीतिक कयास है, और जो सियासतदान है, जो सियासत को मजबूती के साथ देखते हैं और समझते हैं, वो लगातार ये आंकड़ा लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत विधानसभा सीटें कहाँ है, ये आसपास का जो यादव बेल्ट है वो इलाका क्या है। अब देखिए, 2027 को देखते हुए सपा की पारंपरिक मजबूत सीटों में प्रमुख रूप से शामिल है करहल विधानसभा, जसवंत नगर विधानसभा, कृष्णी विधानसभा, भोगांव विधानसभा और सैफई क्षेत्र के आने वाले आसपास की विधानसभा सीट है। अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हो, क्या करहल से ही पहला चुनाव लड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब इस चीज को आपको समझना है। हमारे जितने भी साथी होंगे, अदिति यादव को आप जानते होंगे, आपको याद होगा अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर किस तरह का कीचड़ उछाला था, लेकिन वो नाकामयाब साबित हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि केवल राजनीतिक संभावनाओं के आधार पर आकलन किया जाए तो क्रम इस प्रकार हो सकते हैं। करहल से वो चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है, दूसरे नंबर पर जसवंत नगर का, तीसरे नंबर पर मैनपुरी क्षेत्र की कोई भी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकती है। अब आप हमारे जितने भी साथी होंगे, लाल घेरे में एक बात लिखा हुआ है, ये पहले आप जान लीजिए, फिर आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अब है क्या, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहना अभी संभव नहीं है कि अदिति यादव इन्हीं में से किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और चुनावी राजनीति के अनुसार
ही होगा। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयासों का, चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब आप बताइए कि अगर आदित्य यादव करहल से या जसवंत नगर से या मैनपुरी क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं तो जीत का मार्जिन कितना होगा? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दीजिए और बताइए क्या 2027 के ही विधानसभा चुनाव में उनको मैदान में उतारना चाहिए या फिर आने वाले समय 32 के चुनाव में उनको मैदान में उतरना चाहिए? आप इसे कैसे देखते हो? अपना राय जरूर दो। अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है कि 27 में ही आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। अब वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।